गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लॉकडाउन के कारण जो है मैनुअल क्लास तो होने की संभावना बहुत कम है। और जब तक कि लॉकडाउन टूट नहीं जाता है तब तक मैनुअल क्लास होने की संभावना नहीं है। इस कारण स्टूडेंट जो है कई बहुत सारे स्टूडेंट कॉल करके जो है ना परेशान कर दिए हम लोगों को। सर कम से कम ऑनलाइन क्लास भी रहेगा जिस कारण हम लोग इंगेज रहेंगे, घर में बैठे बैठे बोर हो गए। इस कारण जो हम लोग आज ऑनलाइन क्लास शुरू किए जिसमें हम लोग एक्सरसाइज पार्ट जो है कैलकुलस का ही पार्ट डिफरेंशिएशन शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव। अब इसमें से एक फंक्शन आता है थोड़ा सा जिसका जरूरत है, वो है मेरा एफ ऑफ एक्स। सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कुछ लिखा हुआ है, कोई फंक्शन दिया हुआ है। एफ ऑफ एक्स जो है वो मेरा दिया हुआ है, सपोज 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तो हमको यह जरूरत है एफ ऑफ वाई हमको लेना है। तो कैसे होगा? तो x हट करके x रिप्लेस्ड होकर के क्या आ रहा है मेरा y आ रहा है LHS में। RHS में भी x हट करके x रिप्लेस्ड होकर के क्या हो जाएगा y आ जाएगा। तो देखिए तो 4 इंटू वाई क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2। इसी तरह एफ ऑफ हमको z चाहिए, तो 4 इंटू जेड क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 2। अच्छा, अब हमको जो है एफ ऑफ क्या बोले थे टीपू चाहिए। तो कैसे होगा देखिए तो 4 इंटू क्या हो जाएगा टीपू का क्यूब माइनस 3 इंटू टीपू का स्क्वायर प्लस 5 इंटू टीपू प्लस 2। ठीक है, ऐसे ये नाम इसका जरूरत नहीं है हमको, ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम दिए। अब इसमें जरूरत किसका आएगा? जरूरत सबसे ज्यादा आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का। ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, एक्स रिप्लेस्ड होकर के क्या हो गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया। LHS में हम x के स्थान पे x प्लस डेल्टा x लिखे, तो RHS में भी x हट जाएगा और क्या आ जाएगा x प्लस डेल्टा x आ जाएगा। तो 4 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x प्लस 2। अब इसी को क्या करेंगे, हल कर देंगे। जैसे मान लिया आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10x है सपोज, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कैसे होगा? तो 10x हट करके क्या आ गया x प्लस डेल्टा एक्स, तो 10x प्लस डेल्टा। कोई समस्या? चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। इसका थोड़ा जरूरत था आगे, इसलिए जो है इसको देख लीजिए। चलिए देखिए, माना y इक्वल टू क्या है एफ ऑफ x है, इक्वेशन फर्स्ट। अब है क्या, यदि x में x चेंज हो करके बहुत ही स्मॉल चेंज x चेंज हो करके x प्लस डेल्टा x हो जाता है, तो y भी चेंज होकर क्या हो जाता है y प्लस डेल्टा y हो जाता है। अब देखिए, अब y के स्थान पे क्या आ गया, y जब परिवर्तित हो रहा है किससे, डेल्टा y से, y प्लस डेल्टा y से।
तो y के स्थान पे हम लोग लिख लिए y प्लस न्यू इक्वेशन बन गया y प्लस डेल्टा y इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x। ये इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग सेकेंड में से क्या करते हैं, फर्स्ट को घटा देते हैं। देखते हैं सेकेंड माइनस फर्स्ट करने पर y प्लस डेल्टा y माइनस y बराबर एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x। y कैंसिल हो गया। डेल्टा y इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x। अब हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा x से डिवाइड करेंगे, तो डेल्टा y बाय डेल्टा x एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x अब बाय डेल्टा x। अब हम लोग दोनों तरफ लिमिट लेते हैं। लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा y बाय डेल्टा x लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x बटे डेल्टा x। अब ये जो मेरा है, ये जो मेरा फॉर्मूला का फॉर्मेशन हुआ, यही मेरा क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल। डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है, देखिए लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बटे डेल्टा x। इसका यदि ये मान, इसका मान यदि एग्जिस्ट करता है, यानी लिमिट इतना, यदि लिमिट इतना क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अच्छा एग्जिस्ट कब करता है, तो हम बोले थे 11th में पढ़ाए थे लिमिट में इनडिटरमिनेट का 7 गो फॉर्म होता है, 7 गो फॉर्म होता है, 0 बाय 0 0 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। उसी तरह 7 गो के वो 7 गो फॉर्म होता है। तो वैल्यू निकालें, यदि उस 7 में से कोई भी नहीं आवे तो अब है क्या, तो लिमिट यदि एग्जिस्ट करता है तो इसका मान, तो इस लिमिट का मान ही y का dc डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। डिफरेंशियल y का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट x के रिस्पेक्ट में कहा जाता है। इस मेथड को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल प्रथम सिद्धांत, डिफरेंशिएशन का प्रथम सिद्धांत। क्वेश्चन लिखता है कि प्रथम सिद्धांत से डिफरेंशिएशन ज्ञात करें, तो उस कंडीशन में यही वाला फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं, इसके बिना होगा नहीं। चलिए देखिए, तो अब है क्या, ये जो हम लिखे हैं इसको हम लोग डिफरेंशियल मशीन भी कहते हैं। डिफरेंशियल मशीन, अब डिफरेंशियल मशीन इसका नाम ही नहीं है, ऐसा नहीं कि नाम है, एक तो नाम याद रखने के लिए क्या है, तो जैसे बोले डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालने के लिए, तो आप समझ जाइए कि डिफरेंशियल मशीन का क्या होगा, जरूरत होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। अब यहां है, ये भी है मेरा y का dc किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, नॉट 1
y का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। नोट टू f ऑफ x का, अब ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, डीसी, डायरेक्ट करंट ना, तब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डायरेक्ट करंट नहीं, डायरेक्ट करंट तो फिजिक्स में होगा, तो ऐसा यहाँ नहीं है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो एफ ऑफ एक्स का डीसी, अब डायरेक्ट डीसी लिखे, इतना बड़ा काहे लिखने जाएगा। एफ ऑफ एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में एफ डैश एक्स से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। अब देखिए y इक्वल टू हम लोग एफ ऑफ एक्स माने थे, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मान लिए, तो y का डीसी या एफ ऑफ एक्स का डीसी दोनों तो बराबर ही बात है, दोनों तो समान ही है। तो y का डीसी dy बटे dx, एफ ऑफ एक्स का डीसी एफ डैश एक्स, और ये भी है मेरा y का डीसी किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, y का डीसी किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ भी तो तीनों तो कंडीशन एक ही हो गया। अब किसी एक व्यक्ति का छोटू मोटू है, और भी बहुत नाम होता है कि नहीं, घर का नाम अलग, बाहर का नाम अलग, तो ऐसा है कि इसका भी नाम कई नाम है, कई नाम से हम इसको जानते हैं। तो देखिए नोट 3 dy बाय dx इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बटे डेल्टा एक्स। इसको याद कर लीजिएगा, यही काम देगा फर्स्ट प्रिंसिपल। जितना भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आया है सब इसी फर्स्ट प्रिंसिपल से ही आया है। जितना भी फॉर्मूला बना है वो सारा फॉर्मूला का फॉर्मेशन इसी फर्स्ट प्रिंसिपल से होता है। आप लोग, हम इसको मिटाएंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जितना जल्द हो सके। चलिए देखिए अब, और 11th में हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। 11th के तरह उस तरह क्या कहते हैं डिटेल से नहीं चलेगा यहाँ डीप से, इसलिए कि अब उतना चलेंगे तो फिर 12th का कब पढ़ेंगे। इसलिए देख लीजिए, एक थोड़ा सा जरूरत था फर्स्ट प्रिंसिपल का कि पूछता है क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन हम बना देंगे, तो आप लोग बना लीजिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। एक नंबर है डी साइन एक्स बाय डी एक्स इक्वल टू, साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स। अब ये कैसे आया, हम ये नहीं बना करके कॉस एक्स का बनाते हैं इस बार। डी कॉस एक्स बाय डी एक्स इक्वल टू, कॉस एक्स का बताइए, माइनस साइन एक्स। अब देखिए कैसे आता है, तो सबसे पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, जरा समझिए। अब है क्या मेरा, देखिए डी वाई बाय डी एक्स, y के स्थान पे क्या है जरा देख लीजिए, तो y के स्थान पे क्या है, cos x, dy बाय dx, y के स्थान पे cos x, y बराबर cos x। अब y का मतलब f ऑफ x, हम लोग y इक्वल टू f ऑफ x मान चुके हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं f ऑफ x इक्वल टू कितना, cos x। अब देखिए, अब हम फॉर्मूला जो पढ़े हैं
उसमें एफ ऑफ एक्स भी है और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स भी है। तो एफ ऑफ एक्स तो क्वेश्चन से आ जाता है, एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन से आ जाता है। अब हमको चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो यहाँ हो गया काउस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। कोई समस्या? अब हम लोग फार्मूला में पुट करते हैं। देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं dy बटे dx, बोलिए लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाय डेल्टा एक्स। अब मान रखिए तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ हो गया cos एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, बोलिए cos एक्स बाय डेल्टा एक्स। मान रख दिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मान और फिर एफ ऑफ एक्स का मान और नीचे में डेल्टा एक्स। डेल्टा नहीं है, जरा समझिएगा, डेल्टा एक्स है। अब इस जगह एक कंडीशन है, जरा समझिए, फॉर्मूला आ गया cos c माइनस cos d। कौन कौन बता सकते हैं? माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, है कि नहीं? अब देखिए यहाँ हो गया मेरा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 cos c इतना सा, यहाँ से यहाँ तक c, ये मेरा d, तो माइनस 2 साइन c प्लस d एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन c माइनस d एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स बाई 2 बाय डेल्टा एक्स। एक्स एक्स कैंसिल हो गया। अब देखिए लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 माइनस 2 साइन एक्स प्लस एक्स 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स बाई 2 बाई डेल्टा एक्स। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? अब इस जगह समझना होगा आपको कि लिमिट का जो मान हम लोग रखेंगे ताकि डिश में जो है डिस्टर्ब कौन करता है? हाँ, सड़ा हुआ आलू। अब देखिए तो इस जगह पहले हम लोग मान रख करके चेक कर लेंगे, मान रख करके चेक कर लेंगे। जैसे -2 है, साइन है 2x प्लस डेल्टा एक्स के स्थान पे 0 अब बाई 2 इसमें रखे तो हो गया मेरा -2 साइन एक्स। ये तो डिस्टर्ब नहीं किया, ये पार्टी कोई भी 0 आया क्या? नहीं आया, ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब इस जगह देखिए तो फिर साइन डेल्टा एक्स बटे 2 रखिए तो मान, और नीचे में बचा डेल्टा एक्स, मान रखिए साइन 0 बटे 2 आप बटे 0 साइन 0 आप बटे 0 साइन 0 का मान 0 बटे 0। तो कौन कौन डिस्टर्ब कर रहा है आपको? जरा देखिए तो एक ये और एक ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा। तब इसी के बारे में हमको क्या करना होगा? सोचना होगा। अब इसी के बारे में हम लोगों को सोचना होगा। आगे बढ़े। अब देखिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला पढ़े हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स आप बटे एक्स, इसका मान कितना होता है? 1। साइन का जितना आर्ग्यूमेंट ऊपर उतना आर्ग्यूमेंट यदि नीचे, वही चीज नीचे, तो उसका मान कितना होता है? 1। तो यहाँ नहीं है, लेकिन हम लोग इसको उसी फॉर्म पे, इसी फॉर्म पे लाने का विचार करेंगे। देखिए तो यही है फॉर्मूला, x टेंस टू 0 साइन x बाय x, इसका मान 1। अब देखिए dy बाय dx माइनस
लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 -2 साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स बाई 2 बाई डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स हम इसके साथ ही लिख दिए, तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि सर इससे छोड़ करके हम हटा दिए इसको, इसका कहा गया तो दोनों के लिए है। हाँ, नीचे में या प्रोडक्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए लिमिट यहाँ ऊपर में है डेल्टा एक्स बाई 2, यदि यहाँ भी डेल्टा एक्स बाई 2 आ जाता तो इसका मान कितना हो जाता, 1 हो जाता। नहीं है तो नहीं है, तो उसको ला नहीं सकेंगे क्या, ला सकते हैं। देखिए डेल्टा एक्स टेंस टू 0, माइनस को रहने देते हैं, यही 2 को उठा के यहाँ नीचे दे देते हैं। देखिए साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 साइन डेल्टा एक्स बाई 2 अब बटे डेल्टा एक्स अब बाई 2, ये थर्ड पोजीशन पे है, ये उठ करके फिर यहीं चले आएगा ऊपर पे। ये 2 जो है फिर प्रोडक्ट में ही। अच्छा अब देखिए, अब ये तो मेरा फॉर्म पे आ गया। अब इस जगह लिमिट हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो लिमिट के लिए हम पढ़ाए थे कि यदि लिमिट बाहर से लिमिट है, भीतर में जोड़ का फंक्शन है, 2-3 फंक्शन जोड़ में है तो सब के साथ चले जाता है, गुना में है तो गुना में चले जाता है, भाग में है तो भाग में चले जाता है। प्रत्येक जगह लिमिट क्या होता है, पहुंच जाता है। तो यहाँ गुना में है तो दोनों में अलग अलग लिमिट लगा दीजिए। देखिए तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 माइनस साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और साइन डेल्टा एक्स बाई 2 बाई डेल्टा एक्स बाई 2। अब देखिए डेल्टा एक्स का मान इसमें रखिए, माइनस साइन 2x प्लस 0 बाई 2, इसका मान या प्रोडक्ट है गुना डॉट। अच्छा अब इसका मान हम लोग जानते हैं, साइन का जितना आर्ग्यूमेंट ऊपर है वही चीज नीचे है, इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए dy बाई dx इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 माइनस, यहाँ तो मान रख दिए, लिमिट फिर कैसे रखेंगे। अब देखिए माइनस साइन 2x बाई 2 कैंसिल, 1 से गुना करने पर क्या होता है, 4 गुना बढ़ता है, नहीं बढ़ता नहीं है। 1 से गुना करने पर, 1 से प्रोडक्ट करने पर कुछ भी बढ़ता घटता नहीं है। अच्छा dy बाई dx इक्वल टू माइनस साइन x। अच्छा y के स्थान पे आप लोग क्या माने देख लीजिए, यानी d ऑफ cos x बाई dx माइनस साइन x। देखिए प्रूफ हुआ क्या, हो गया। अच्छा आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इसके बाद हम मिटा देते हैं इसको। चलिए देखिए थर्ड नंबर। अब आप लोग अपने से बनाइएगा, tan x d ऑफ tan x बाई dx, tan x का dc sec स्क्वायर x, cot x का dc माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का dc सेक एक्स इनटू टेन एक्स sec x इंटू tan x, cosec x का dc माइनस कोसेक एक्स इनटू कॉट माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स। cot x। अब देखिए इस जगह 6 गो लिखे हैं, जिस जो फंक्शन c से शुरू हुआ है, cos cot cosec, सब में देखिए माइनस। अभी नियम नहीं होता कि जिसमें c से शुरू है वही माइनस, ऐसा नियम नहीं। एक तो सोचने के लिए एक तो सोच करके हम लोग अपने से देख लेते हैं कि जो फंक्शन c से शुरू हुआ है डिफरेंशिएशन उसमें क्या है, माइनस आ गया है। अब देखिए 7 नंबर, dx टू दी पावर n बाय dx
एक्स टू दी पावर एन का एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा देखिएगा। एक्स का पावर एन, एक्स का पावर एन, तो पहले जो है पावर और फिर जो है वो फंक्शन लिख करके आप पावर में एक घटा देते हैं। पहले पावर को लिखते हैं, फिर प्रोडक्ट का चिन्ह लगाते हैं गुणों का, और इसके बाद जो है उसको लिख करके एक पावर घटा देते हैं। अब इसमें एक तो बात है, इसमें तीन तरह का फंक्शन आएगा आप लोगों को। पहला आएगा जैसे x टू दी पावर n, इसका मतलब नीचे वेरिएबल, ऊपर क्या है मेरा, ऊपर है कांस्टेंट। जरा देखिएगा, नीचे वेरिएबल ऊपर कांस्टेंट, ये वाला ऐसा फॉर्म, x का पावर 20, x का पावर 50, x का पावर 60, x का पावर -50, ये वाला फॉर्म। अच्छा, दूसरा फॉर्म आएगा एक टू दी पावर x, नीचे कांस्टेंट ऊपर वेरिएबल, नीचे कांस्टेंट और ऊपर वेरिएबल, नीचे कांस्टेंट ऊपर वेरिएबल। तो ये वाला फॉर्म जो है नीचे, जैसे इसी को पलट दीजिए, यहाँ वहां था नीचे वेरिएबल ऊपर कांस्टेंट, और यहाँ हो गया नीचे कांस्टेंट ऊपर वेरिएबल। ठीक है, तो इसका अलग फॉर्म होता है, इसका अलग फॉर्म होता है। और तीसरा फॉर्म जो है ना, जैसे x टू दी पावर y, यानी वेरिएबल और वेरिएबल का पावर वेरिएबल। तो ये हम लोग कौन सा फॉर्म पढ़ रहे हैं देख लीजिए, यहाँ पढ़ रहे हैं वेरिएबल का पावर कांस्टेंट। क्या पढ़ रहे हैं, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट। ठीक है, चलिए देखिए। अब देखिए x टू दी पावर n वाला फॉर्म में पहले पावर, अब फिर जो है उसको लिख करके एक पावर घटा देते हैं, जो है उसको लिख करके एक पावर घटा देते हैं। एग्जांपल देखिए, dx टू दी पावर मान लिए 50 है बाई dx, तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले पावर को लिख दिए और जो है उसको लिख दिए और उसमें से एक पावर घटा दिए, तो कितना हो गया 50 गुना x का पावर 49। अब इस तरह हम एक घटाएंगे बच्चा के तरह है। अब एक्सपीरियंस देखिए, बच्चा जब शुरू में बच्चा लोग साइकिल चलाना सीखता है तो 2-4 पलटनियां तो जरूर मारेगा, लेकिन जब वह एक्सपर्ट हो जाता है तब तो हैंडल छोड़ के भी चलाता है। तो आप लोग हैंडल छोड़ करके नहीं चलाइएगा, ये तो खाली बताए कि। अब देखिए, अब इस तरह ये घटाएंगे नहीं बच्चा की तरह। अब यहाँ है क्या, मान लिया रहेगा dx का पावर 40 बाई dx, तो आप लोग क्या कीजिएगा, 40 गुना x का पावर 39 39। देखिए अब इसी में जो है ना x का पावर n वाला जो फॉर्म है ना, इसमें जो है ना कुछ पार्टिकुलर केस है। देखिए, n पार्टिकुलर केस, पहला नंबर ए नंबर, देखिए dx बाई dx, इसका मान कितना होता है 1 होता है। dx बाई dx इसका मान कितना, यानी x का dc और किसके रिस्पेक्ट में, x के नीचे ऊपर वाला का dc और नीचे वाले के रिस्पेक्ट में, यही कहा जाता है। जैसे dy बटे dx, y का y ऊपर में, ऊपर वाले का dc और नीचे वाले के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई dx 1 कैसे होता है देख लीजिए जरा। एक्सप्लेनेशन देखिए, dx बाई dx, यहाँ कुछ नहीं तो कितना पावर, एक पावर है कि नहीं, तुम लोगों के भी माथे पे कितना पावर है, एक पावर। अच्छा, अब देखिए ये वाला फॉर्म पे आ गया, ये वाला फॉर्म पे आ गया, पहले पावर, फिर जो है उसको लिख करके अब उसमें से एक पावर घटा दिया। अब एक पावर था, वो पावर छीनाइए गया है कि नहीं, तो कितना पावर 0 पावर, तो कितना हो गया 1 इंटू एक्स टू दी पावर 0। और किसी पर 0 पावर होता है तो उसका मान हम लोग जानते हैं कितना होता है 1 होता है, तो 1 इंटू 1 कितना 2 ने ना, देखना। चलो देखो, एक ये मेरा प्रूफ हो गया। चलिए आगे देखते हैं फिर। बी नंबर, बी रूट
एक्स बाय डी एक्स। रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। इसको अच्छा सी नंबर d1/x माइनस 1/x स्क्वायर। डी नंबर d1/x टू दी पावर n बाय dx। बोलिए इसका क्या होता है? minus n into माइनस n बाय एक्स टू दी पावर n प्लस 1। क्या याद रहेगा क्या? इसको याद ही रखना है, डायरेक्ट आएगा। ठीक है। अच्छा एक तो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन d1/x टू दी पावर n बाय dx। देखिए ये नीचे में पावर है, ऊपर लेते जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गया dx टू दी पावर माइनस n बाय dx। अब फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, x टू दी पावर n वाला। पहले पावर है मेरा कितना देख लीजिए माइनस n, फिर जो है उसको लिखते हैं x टू दी पावर माइनस n। अब पावर में एक घटा देते हैं, एक घटा दिए माइनस n, x टू दी पावर माइनस कॉमन किए तो n प्लस 1। अब देखिए माइनस n, अब x टू दी पावर यहाँ देखिए माइनस में है, उसको हम नीचे लेते आएंगे तो किस में हो जाएगा? प्लस में। बाय x टू दी पावर n प्लस 1। RHS आया क्या? अब आज यही तक, इसके बाद कल से फिर आगे